भारत में एसआईपी निवेश में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। सितंबर के महीने में ये रिकॉर्ड स्तर पर 16,000 करोड़ को पार कर गया, 16,042, और अगस्त में एसआईपी का आंकड़ा 15,814 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी समय ये 12,000 करोड़ पे था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक लगातार 5 महीनों में जो इनफ्लो है एसआईपी में वो 13,000 करोड़ से ज्यादा बना हुआ है। तो शेयर बाजार की उठापटक एक तरफ और रिटेल निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा एक तरफ। सिर्फ सितंबर के महीने में 37 लाख एसआईपी अकाउंट जोड़े गए हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्यों आ रहा है एसआईपी में ताबड़तोड़ निवेश, लोगों का भरोसा इस पर कैसे बढ़ रहा है, ये समझने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, ये लगातार एसआईपी में जो इनफ्लो बढ़ा है, साफ दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा बना हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। वजह क्या लगती है कि ये इतना लोकप्रिय हो रहा है? नहीं, इसके कई कारण है। एक तो कि बाजार में ये अकेला ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, बाजार से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग भागीदार बन रहे हैं, बहुत सारे लोग आसानी से कर पा रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को फायदा हुआ है। जो वर्ड ऑफ माउथ का जो स्प्रेड है, जिस तरह से किसी को फायदा होता है वो किसी और को बोलता है कि आप इसमें कीजिए, ये फायदा होगा। और बाजार का बहुत सारा भाग है जहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके पैसे का हुआ क्या। आमतौर पर नुकसान भी होता है। अगर आप आईपीओ में लगाएं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, आमतौर पर नुकसान होता है। एसआईपी का जो एक्सपीरियंस है, उसके अलावा जो एसआईपी की वृद्धि में एक बहुत बड़ा रोल रहा है वो है फिनटेक्स का। ये जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, जिसके तहत आप, अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास जनधन अकाउंट है और पैन कार्ड है, तो ये तीन तीन अनिवार्य कागज, जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप एसआईपी 5 मिनट में अपना शुरू कर सकते हैं। और उसमें एक स्मार्टफोन का होना और बहुत भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन होना, ये भी उसमें बहुत एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो चीजों का आसान होना, लोगों का फायदा होना, और म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करने पे आमतौर पे लोगों को फायदा ही होता है। तो ये दिख रहा है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और लंबी अवधि के लिए निवेशक जो है वो एसआईपी को बेहतर निवेश मानते हैं। तो जी, ये अगर आप हमें समझाएं कि जो अभी देखा जा रहा है वो पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा है, तो एक रिकॉर्ड स्तर पे है जो एसआईपी में निवेश है और जो इसके साथ अकाउंट्स जुड़े हैं। तो मार्केट में कहीं कुछ भी उठापटक हो, उससे एसआईपी अछूता है, ये कैसे हो रहा है? उसका एसआईपी उससे अछूता है क्योंकि एसआईपी का जो डिजाइन है कि आप एक तरह से, ये रिकरिंग डिपॉजिट है म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड में लगातार कर रहे हैं, और अगर जब बाजार गिरता है तो लोग उतने निराश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि अगला वाला जो इंस्टॉलमेंट है, अगले महीने का जो किस्त है, वो कम दाम पे जाएगा। तो इस वजह से जो बाजार के उठापटक में जो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और एक तरह से वो एक बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट या एक जुए का रोल प्ले करने लग जाता है एक सर्टेन स्केल के बाद। जी। म्यूचुअल फंड उसकी उसकी तुलना में ये एक सेविंग्स व्हीकल है, कि बचत का व्हीकल है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे उस तरह से लोग घबरा के भागते नहीं है, लंबे समय का पैसा लोग इसमें लगाते हैं। और इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो कि भारत में किसी के पास म्यूचुअल फंड था ही नहीं। इतनी वृद्धि होने के बावजूद इस देश में केवल 3 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे वृद्धि का बहुत स्कोप है। या अभी अगर यहाँ पे अगर 10% लोग भी अगर पैसा लगाने लग गए म्यूचुअल फंड में, तो अभी यहाँ से 20 गुना स्केल बढ़ सकता है। उसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव व्हीकल है, जहाँ पे लोगों को जी। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता और और एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहे हैं। जी जी, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो एक जी, सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करते हैं। तो इतना ये लोकप्रिय है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पर वो कुछ लोग जो ना भी जानते हों, तो उसके लिए हम उसको चाहेंगे कि आप समझा दें कि एसआईपी जो है क्या है। आप इसको थोड़ी थोड़ी बचत हर रोज भी कर सकते हैं, जी, महीने में भी कर सकते हैं, तिमाही में भी कर सकते हैं, और किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। तो ये या आसान है निवेश। बहुत आसान है। 500 रुपये महीने से भी, 500 रुपये से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इक्विटी में, स्टॉक्स में पैसा लगाने का ये सबसे आसान जरिया है। और किसी भी निवेशक के लिए मेरी हमेशा सलाह रहती है कि अगर आपको
आपके पास अगर एक बड़ा रकम हो तब भी आपको उसको बांट बांट के लगाना चाहिए, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा जोखिम ये होता है कि आप एक ऐसे समय में पैसा लगाए जहां से बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो और आप डर के हमेशा के लिए बाजार से निकल जाए। बाजार कम समय में बहुत रिस्की है, और अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए लगाते हैं तो कभी भी रिस्की नहीं है। अगर आप किसी भी 3 साल 5 साल की अवधि देखेंगे तो निवेशकों को हमेशा फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिला है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल पाया है। लेकिन अगर कम समय में देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, तो इस अवधि में कुछ भी हो सकता है। और जी। इस वजह से एसआईपी में जो लोगों का नजरिया है निवेश करने का, वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। वो अपनी बचत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, और हर किसी को करना चाहिए। अगर इस जी। महंगाई से जूझना है, अगर जो गिरते हुए इंटरेस्ट रेट से अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो आपको बाजार से जुड़ना ही होगा, और ये सबसे सुरक्षित तरीका है आपके लिए। तो बाजार से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, जिसमें कि आप बाजार से जुड़ते भी हैं और इसमें उतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरे कि आप लंबे अवधि के लिए एक निवेश कर सकते हैं और छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, धन्यवाद आपका